साथियों, आज ज्योतिया ज्योतिया माँ को प्रणाम और ज्योतिया की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी उन माताओं एवं बहनों को जो लोग ज्योतिया के व्रत हैं। कुछ माताएं एवं बहनें नहीं व्रत हैं, उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। गाइज, आज का जो त्यौहार है यह माताएं करती हैं अपनी पुत्र के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए, उनकी स्वस्थ शुभकामना के लिए करती हैं। और ये जो है ज्योतिया साल में एक बार पड़ता है। बड़ा ही ये टफ व्रत होता है। शायद सुनते हैं कि इस दिन पानी उन्हें भी लोग नहीं पीती हैं महिलाएं। खैर, ये ज्योतिया का त्यौहार है। ज्योतिया का दिन नाम सुन के मेरे दिमाग में चीज़ आता है कि जब बचपन में हम लोग छोटे थे और जब पापा हम लोगों को पीटते थे, गलती करते थे तो अनुशासन में रहने को कहते थे, तो एक चीज़ मुझे आज भी नहीं भूलता है। कहते थे कि अगर तोर माई आज घर ज्योतिया पूजले रही तब भी तू बच पैबे, अगर ना पूजले रही तो पक्का हमारे हाथ से पिटेबे। ये पापा को जब जब मारना होता था हम लोगों को तो धमकी देते थे कि अगर तोर माई खर जूतिया पूजल रही तब भी तू आज बच पाई, नहीं तो तू ना बच पाई हमारे हाथ से। तो हमारी माँ भाई खर जूतिया पूजती थी तो पापा हमें उस दिन नहीं मारते थे। तो मतलब मारने आते थे किसी बात को लेकर के, तो मम्मी जो है रोक लेती थी, बचा लेती थी, नहीं लड़का हूँ भाई, गलती कर जाना तो का हो गल्ला। तो आज भी पापा जो है हमें वो चीज़ें सिखाते हैं कि अनुशासन में रहो, किस तरीके से अनुशासन में तुम्हें रहना चाहिए। और जो भी बचपन में हम लोगों ने मार खाया है वो सिर्फ अनुशासन को लेकर के ही खाया है, न कि उस तरीके से कुछ उदंडता किया है। हाँ, वो सोते थे तो हम लोग लूडो खेलते थे, तो जितने हारने पे लूडो फाड़ते थे तो कहते थे कि अब उनकी नींद टूट जाती थी। जब हम लोग लूडो फाड़ते चिल्लम होती थी तो उनकी नींद जो है टूट जाती थी, तो वही गुस्साते थे कि हमारे सुतले में बाधा डालस, चला हमारे सुतले में बाधा डालस, पकड़ पकड़ कहाँ गल। तो बचपन में हम लोगों ने बहुत मार खाया है। ठीक है। दूसरा की चीज़ कि अगर किसी गलती से किसी लड़के से हमारी लड़ाई हो जाती थी तो अगर कोई गार्जियन कंप्लेन ले करके आता था या कोई लड़का हमें बचपन में मार देता था, हम रोते रोते घर आते थे तो भी पापा हम ही को डांटते थे। कहते थे कि साले अगर तुम वहाँ ना गलते आज ही नौबत ना लहत, गलती तो है कि तू पहले यहाँ से वहाँ काहे गई ले खेले बदे, तू अपने दुआरी पे काहे न खेले। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो भी है एक अनुशासन जो है एक पिता का होना बहुत ज़रूरी है आपके सर पे। एक आसमान की तरह यानी एक छत की तरह उनका साया आपके सर पे होना ज़रूरी है। माँ है जो वो धरती है, वो कितना हो गलती करते हैं माँ आपको रोक लेती है, बचा लेती है। कई बार ऐसा हुआ कि पिताजी हम लोगों को मारने आते थे डंडे डंडे से, तो बीच में माँ आ जाती थी, माँ भी मार खा गई उनके डंडे से। तो बचपन में इस तरीके से हरकत बहुत हम लोग करते थे। पापा जो है थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव के थे, ज़िद्दी स्वभाव के थे। नशा वशा नहीं करते हैं, बस उनको जिद आना चाहिए। अगर जो जिद उनके सामने आ गया वो किसी का मानते नहीं थे। उसी बचाने में मेरी माँ बीच में आ गई, कई बार वो भी बेचारी मार खा गई। ठीक है। तो खैर, पिता का होना ही बहुत ज़रूरी है। पिता का उतना मार हम लोगों के लिए बहुत ही सीख मिलती है कि जीवन में इस तरीके से ऐसा कुछ मत करो यार जिससे कि आपके कुल खानदान मान सम्मान पे आँच आवे। आज पिता अगर मुझे अनुशासन में इस तरीके से नहीं रखे होते तो शायद इतना बड़ा मैं अधिकारी नहीं बन पाता। मैं अधिकारी मैं नहीं हूँ, मैं तो ऐसा ही कर दिया कि मैं अधिकारी हूँ। मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कर्मचारी अपने आप को समझता हूँ और एक तुच्छ प्राणी मैं समझता हूँ कि जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, जैसा भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बहुत अपने आप को सुकून और राहत और एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ। इसको मैं ताव से करता हूँ कि नहीं, यह जो है दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ। आज वो मुझे इस अनुशासन में नहीं रखे होते तो शायद आज मैं 10 साल 12 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, मैं नहीं रह पाता। मैं कई कंपनियों में छोड़ता, कई कंपनियों से मेरे प्रति जो है वो कंप्लेन मिलता कि आपका बच्चा ऐसा किया या फिर आपका लड़का ऐसा किया या फिर सौरभवा ऐसा कैलस, मोदनवार ऐसा कहना, फलना ढकाना दुनिया भर का। तो कहीं ना कहीं अगर एक बच्चा बिगड़ता है तो उसके पीछे उसके माँ बाप का पूरा हाथ होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, आगे चल के सुधर जाएगा। नहीं, वो आगे चल के नहीं सुधरेगा। अगर बचपन में उसे आप नहीं सुधारेंगे तो आगे चल के श्योर नहीं सुधरेगा। कुछ लोग अभी भी इस तरीके से हमारी वीडियो उनके यहाँ पहुँचेगा और लोग देखते हैं, वो बचपन की इतने बिगड़ल हैं वो, जिन्हें माँ बाप तो उन्हें सुधार नहीं पाए। सोचे होंगे कि शादी करके उनका पति सुधार देगा या उनके घर वाले सुधार देंगे लोग, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी जो गलतियां हैं आपके सिर्फ माँ बाप ही बर्दाश्त कर सकते हैं, न कि आपका पति, न आपका ससुर, न आपका सास, न आपका पत्नी। मैं हर एक व्यक्ति कह रहा हूँ, मैं एक महिला को ही नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब है तो उसकी शादी कर दो सुधर जाएगी।
मैं उस पुरुष को नहीं कह रहा हूँ कि मेरा लड़का या मेरा भाई आवारागर्दी कर रहा तो उसकी शादी कर दो, सुधर जाएगी। नहीं, अरे यार, जब आप नहीं सुधार पाए अपने बच्चे को, जो 20 साल तक एक खूंटा में रह करके आप नहीं सुधार पाए, तो क्या उसकी पत्नी उसको सुधार पाएगी? क्या उसका पति उसको सुधार पाएगा? अब बचपन से उसको अनुशासनहीनता में ला दिए हैं, छोटी छोटी गलतियाँ करती गई। अब भाई को माँ तो माँ होती है, ठीक है, माँ का दिल जो होता है वो नरम होता है, और जो पिता होता है उनका दिल जो है कठोर होता है। तो पिता को भी तो सोचना चाहिए कि यार मेरी पुत्री इस तरीके से है या मेरा पुत्र इस तरीके से है, पुत्री या पुत्री दोनों भी हैं। अगर पुत्री का विवाह हम किसी दूसरे घर में करेंगे, जाहिर सी बात है मुझे करना है ये, आज करें या 20 साल बाद करें, तो अगर वहाँ से मायके वाली कंप्लेन लाते हैं कि नहीं आपकी बेटी के पास यह गुण नहीं है, आपकी बेटी के पास यह कला नहीं है, या आपकी बेटी का आवाज़ इस तरीके से है, या वो किसी का सम्मान नहीं करना चाहती, तो उस समय आप कैसा महसूस करेंगे? एक पिता होकर के आप सोचिए, एक भाई होकर के आप किस तरीके से महसूस करेंगे? या आपका दामाद इस तरीके से है, उधर से कंप्लेन आता है, तो आप क्या करेंगे इस तरीके से? कहीं ना कहीं भाई दोनों चीज़ें जो हैं हमें सोचनी चाहिए। मैं एक पुत्र के होने के नाते बात कर रहा हूँ, एक पिता होने के नाते बात कर रहा हूँ, एक भाई होने के नाते बात कर रहा हूँ। ये सारे माता पिता को इस तरीके से सोचना चाहिए कि हम जो भी अपने बच्चों को संस्कार दें, वो संस्कार जो है आगे चल के किसी प्रकार की कमी को न दिखाए। जब भी दिखाए तो नाम करी फलाने का लड़का है, फलाने का लड़की है। आज भी हम गांव में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि ना मस्टाइन का लड़का आ गया, मस्टाइन का लड़का बहुत सीधा हम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, लोग तो भले ही मेरे माता पिता को चूँकि यहाँ पर नहीं जानते हैं, पर मुझे भी नहीं जानते, मेरी काम से लोग मुझे जानते हैं। गांव में जो है मेरे माँ बाप के नाम से मुझे जानते हैं, और इस कंपनी में मेरे काम की वजह से लोग मुझे जानते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई जो भी है, आज ये माँ और पिता का संस्कार मुझे मिला, उन लोगों का मेहनत मिला, प्यार मिला, डांट भी मिला। पापा मरवे करते थे बचपन में, बड़ी मार खाए हैं, आपको बतइबे किए गाइज हैं। मम्मी जो है दुलारती थी, ठीक है। तो बस ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे। बाकी सभी जितिया जो भी माता बहनें हमारी व्रत है, उनको ढेर सारा शुभकामनाएं, और जितिया माँ को प्रणाम करते हैं। तो मित्रों अब चलते हैं अपनी ड्यूटी की तरफ, बाकी फिर आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।